हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा आपके पर्सन के साथ या नहीं। इज़ इट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू या फिर रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक 1 डेक 2। आपको जो डेक चूज़ करना है अपने आंसर के लिए आप चूज़ कर सकते हो। पहला डेक जो है वो ग्रीन है और दूसरा डेक जो है वो ब्लू है। सो आपको जो भी डेक चूज़ करना है अपने आंसर के लिए आप चूज़ कर सकते हो। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, जो भी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ, किस प्राइस पे ऑफर कर रही हूँ वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मुझे मैं कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर की टेरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, आप उसके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा आपके पर्सन के साथ या इज़ इट ओवर। स्टार्ट करेंगे पाइल डेक 1 से, विच इज़ अ ग्रीन डेक। सो देखते हैं जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया ग्रीन वाला, लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा या इज़ इट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू। लेट्स फाइंड आउट। कार्ड्स जो मैं शफल कर रही हूँ, रिमाइंड करवाऊंगी कि आपको आपका फोकस अपने पर्सन पे रखना है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट, क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा आपके पर्सन के साथ या फिर इज इट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो इसके ऊपर। पहली चीज़ जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, जो भी चीज़ आप चाहते हो आपका फोकस उस पर होना चाहिए, स्ट्रेस पे नहीं। सो कोशिश करो कि अपने दिमाग से, दिल से डर, खौफ फ्यूचर को लेके, रिकन्सिलिएशन को लेके निकाल दो। जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छा सोचोगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा, लेकिन अगर आप बुरा सोचोगे तो डेफिनेटली बुरा होगा। सो मेक श्योर कि आपकी सोच एटलीस्ट अच्छी हो वाइल यू आर वेटिंग। तो देखते हैं जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा या इज इट ओवर। 10 of cups, रिकन्सिलिएशन होगा। 8 of cups, the hermit, Ace of Pentacles। लेकिन जो रिकन्सिलिएशन है वो तभी होगा जब आपकी सोच बदलेगी, जब ही आप जब भी आप अपने माइंड से नेगेटिव जो बातें हैं वो छोड़कर सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर फोकस रखोगे, तब जाके चीज़ें बदलेंगी। आप राइट नाउ आप काफ़ी होप लूज़ कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। आपको लगता है कि शायद ये ख़त्म हो गया है, शायद ये कभी वर्कआउट नहीं होगा। आपको लग रहा है कुछ लोगों को कि आपका पर्सन शायद आपके बगैर खुश है और वो शायद किसी और से शादी भी कर लेगा या किसी और के साथ अगर मूव ऑन कर भी चुका है, तो आपके माइंड में ख्यालातों में बहुत कुछ आप पॉजिटिव सोच रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप उनको, जब आप उनका सोचते तो आप सोचते कि शायद वो आपके बगैर खुश हैं। आप जब अपना सोचते तो यू फील लाइक कि आप तो कम्प्लीटली लॉस हो उनके बगैर, और आपको अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक नेगेटिविटी नज़र आएगी। लेकिन इन एक्चुअलिटी अगर आप ध्यान से पॉजिटिव सोचना शुरू करो इस सिचुएशन को लेके, तो आपको सोचना उल्टा चाहिए। आपको सोचना ये चाहिए कि आपका पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है और वो आपके पास वापस आना चाहता है। और ये आपकी पॉजिटिव सोच होगी टूवर्ड्स वट एवर द सिचुएशन इज़। लेकिन आपकी सोच राइट नाउ ये है कि आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, तो आपको शायद मूव ऑन कर देना चाहिए, लेकिन वो भी आपसे नहीं होता है। तो इट्स मोर लाइक कि आपका दिल चाहता है कि आप रिकन्साइल करो, लेकिन आप कर बिल्कुल उसके ऑपोजिट रहे हो जो आपको करना चाहिए। सो अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करो, अगर आप अपने अपने माइंड से नेगेटिव चीज़ें निकाल कर ये सोचो कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है और वो वापस आना चाहता है, नो मैटर वट एवर हैपन बिटवीन द टू ऑफ यू, जो भी चीज़ें हुई थी आप दोनों के दरमियान में ख़राब हुई थी, वो सही करना चाहता है और आपके पास वापस आके एक दफ़ा फिर से आपके साथ कनेक्शन रीस्टार्ट करना चाहता है। ये अगर आप सोचोगे तो आंसर आपका डेफिनेटली यस है कि वो रिकन्साइल करना चाहता है, जो कि वो चाहता भी है। लेकिन आप अभी उल्टा सोच रहे हो, आपका फोकस जो है वो ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ है, आपकी सोच जो है वो स्ट्रेस ले लेकर ओवर ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर कर के नेगेटिव वे में ख़राब कर लिया है आपने अपनी सिचुएशन को ज़्यादा। अगर आप इतना ज़्यादा अच्छा सोच रहे होते जितना आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो अब तक आपको वो आपके पर्सन वापस आ चुके होते और आपका रिकन्सिलिएशन भी हो चुका होता। सो कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड आपने अपने आप को चेंज करना है। बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन में चले जाओ, जहाँ पे आप ये सोचना शुरू कर दो कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है और उनको रीच आउट करना बंद करो।
अगर आपका पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहा तो गिव दैट पर्सन सम स्पेस। मीनवाइल आपने ये करना है कि आपने उनको मैनिफेस्ट बैक करना है, और वो आप ऐसे कभी नहीं कर सकते जैसे आपकी हालात हैं। इट्स गोना टेक यू अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि आपका रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा। और उसके लिए शायद कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद इतना लेट होगा कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके होगे किसी और के साथ नहीं, लेकिन आप इस कनेक्शन में से आपने अपनी होप जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी होगी, लेकिन रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली है। टाइम जो है वो मुझे लग रहा है कि बीच में ज़्यादा है, क्योंकि आपने अपनी नेगेटिव सोच कर चीज़ें ख़राब कर ली हुई हैं ऑलरेडी। सो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें रिवर्स हों तो अपनी थिंकिंग को रिवर्स करो, उस तरफ लेके जाओ जहाँ पे आप चाहते हो कि हो सारी सिचुएशन, बजाय इसके कि बिल्कुल ऑपोजिट सोचो जो आप चाहते हो उसके। जैसा आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा हो, लेकिन आप सोचते हो कि वो तो बहुत खुश होगा मेरे बगैर। या आपके अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं तो वो सोचते आपको बोलते हैं, बल्कि अक्सर लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं इस तरह की बातें नेगेटिव कि अगर वो इतना मुझे मिस कर रहा है तो उसने मैसेज क्यों नहीं किया। इट्स नॉट ईजी। अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन ख़त्म कर चुके हो अपने एंड से और आप इवन कि उसको मिस कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज हार्ड। एक एक जिगर चाहिए होता है, एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जिसमें आप ये एक ऐसे इंसान को रीच आउट करो दोबारा, चाहे आपने ही ब्रेकअप क्यों ना किया हो, लेकिन इट्स वेरी हार्ड। अगर अगले ने भी ब्रेकअप किया तो तब भी इट्स हार्ड फॉर अ पर्सन टू रिकनसाइल, टू मैसेज दैम। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ अगर स्पेशली उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा तो उसके लिए तो डबल मुश्किल हो गया ना, कि वो कब अपने कैसे आपके पास वापस आए, किस मुंह से वापस आए बेसिकली। लेकिन अगेन अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ऐसा ही रहा तो चीज़ें बहुत लेट होंगी, लेकिन होगा रिकन्सिलिएशन स्टिल। सो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन अभी इनडिसाइसिव हो रहा है, क्योंकि आप भी इनडिसाइसिव हो रहे हो इस कनेक्शन के रिकन्सिलिएशन को लेके। कहीं ना कहीं आपका दिल करता है कि आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली आप दोनों का होगा। डिपेंड करता है टाइम फ्रेम जो है वो उसके ऊपर कि आप कितना जल्दी खुद को इस सब में से निकालते हो। आपका पर्सन भी आपको आप अपने पर्सन के साथ वापस आ जाओगे, जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा या ख़त्म हो गया सिचुएशन दोनों के दरमियान में। तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होगा, और चाहे वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं किसी और के साथ, चाहे नहीं, आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि वो आपको मिस कर रहे हैं, और दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट देम बैक इन योर लाइफ। लेकिन जब वो आपको मिस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आपको उनको मिस नहीं करना। आपने ये सोच के खुश होना कि वो आपको मिस कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट हैविंग फन विद योर लाइफ। सो या ये थी आपकी रीडिंग। जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो इस रीडिंग से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डेक। जिन लोगों ने ब्लू डेक चूज़ किया, देखते हैं कि क्या आपका पर्सन रिकनसाइल करेगा आपके साथ, आपका रिकन्सिलिएशन होगा उसके साथ, या फिर इट्स ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू। सी इज इट ओवर या रिकन्सिलिएशन होगा? लेट्स फाइंड आउट। एट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज हैं डेक 1 की तरह की। मुझे लगता है कि एक तो आप लोग जो लोग डेक 1 चूज़ करते हैं वो डेक 2 भी देखते हैं, उसकी वजह से एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम है। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। इसमें जो एक डिफरेंस मुझे लग रहा है वो ये है कि आपका पर्सन अगर तो आपने मूव ऑन किया जस्ट बिकॉज वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था या दे रही थी, तो आपका रिकन्सिलिएशन बहुत जल्दी होगा। क्योंकि अगर वो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, और आपने चूज़ किया था उनसे दूर होने के लिए, क्योंकि आपको लग रहा था कि वो आपकी लव लाइफ को स्टक किए हुए हैं, तो ये रिकन्सिलिएशन बहुत जल्दी होगा। क्योंकि आपका दूर जाना उस इंसान से, उस इंसान को बर्दाश्त नहीं होगा, जिसके बाद वो डिसाइड करेगा और आपके पास वापस आएगा, और वो डिसीजंस लेगा जो वो इग्नोर कर रहा था पहले। सो चाहे लड़का है या लड़की है, मुझे लगता है कि अगर तो आपने अपने आप को दूर किया इस इंसान से फॉर द सेक ऑफ नॉट गेटिंग व्हाट यू वांटेड विद देम,
जैसे मतलब आप चाह रहे हो कि कमिटमेंट दें, वो चाह रहे हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलें, लेकिन आपसे ये और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सो यू डिसाइडेड कि ठीक है, नहीं तो ना सही। आपने सोचा कि मैं मूव ऑन कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, बिकॉज आपको अपनी लव लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ती हुई चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इंसान रेडी नहीं है, सो आपको नहीं चाहिए कि आप एक इंसान के लिए अपनी लाइफ वेस्ट करो। चाहे आपके दिल में उसके लिए प्यार है, लेकिन इट डजेंट मीन, आपका एटीट्यूड ऐसा है कि इट डजेंट मीन कि अगर प्यार है तो वो बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहे। सो इफ़ यू आर द वन हु चोज टू वॉक आउट फ्रॉम दिस कनेक्शन, तो फिर आपका पर्सन बहुत जल्दी रिकनसाइल करेगा आपसे, क्योंकि ये चीज़ जो है इसके लिए इंटॉलरेबल है। और राइट ना अभी जो टाइम चल रहा है जिसमें हम ये रीडिंग कर रहे हैं, इस टाइम पे वो इंसान अपने 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 माइंड में कॉन्फ्लिक्टेड है कि उसको क्या करना है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में स्मूथ एक सेलिंग चाहिए। उसको नहीं चाहिए कि रफ पैचेस आए, बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो। पहले का जो भी था वो हो चुका, लेकिन अभी उसको अपनी लाइफ में एक स्मूथ सेलिंग चाहिए। उसको नहीं चाहिए कि बार बार फाइट हो, बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो, बार बार इस तरह की चीज़ें हो। ना ही आई थिंक आपको भी चाहिए, इसलिए तो आप मूव ऑन कर रहे हो। लेकिन आपका पर्सन जो है वो अभी इनडिसाइसिव है, वो अभी सोच रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। और आप दोनों बेसिकली अपनी लाइफ के इस फेज़ में हो जहाँ पे अब आपको चीज़ें आगे बढ़ती हुई चाहिए, लेकिन आपका पर्सन थोड़ा रिलक्टेंट था टू कमिट। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके आपके दूर जाने की वजह से। अगर आप दूर नहीं गए हो तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, चीज़ें जैसे हैं वैसे ही चलती रहेंगी। और अगर आप अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ऑन एंड ऑफ इसके साथ रहने के लिए तैयार हो, तो चीज़ें कभी आगे नहीं बढ़ेंगी। आपका कनेक्शन जैसा है वैसा रहेगा, स्टेबल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी डिसाइड करना है। इवन दो ये रिकन्सिलिएशन की वीडियो है, इसमें हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा या फिर इज़ इट ओवर। मुझे लगता है कि आप दोनों के ड्रामे कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप दोनों बार बार आते रहोगे एक दूसरे के पास और ख़त्म करोगे। ये चीज़ें तभी स्टेबल होंगी जहाँ पे आप दोनों डिसाइड करोगे कि लुक, तुम्हें भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, तो वाई डोंट वी टेक इट सीरियसली और हम एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ क्यों नहीं आते। अगर तो आप या आपका पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का ब्रेकअप होता है फिर, लेकिन आप वापस एक दूसरे के साथ आ जाते हो विदाउट कमिटमेंट। और आप, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं दोनों इनडिसाइसिव हो, आपको एक दूसरे का साथ चाहिए, लेकिन आपका पर्सन आपको वो सब देने के लिए रेडी भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना एक क्लियर डिसीजन ले लो और आप डिसाइड कर लो कि ठीक है, अगर नहीं है ये कनेक्शन इस तरह से जहाँ पे कमिटेड हो, तो मैं चली जाती हूँ या मैं चला जाता हूँ। जब आप वो डिसाइड करोगे, आपके पर्सन से टॉलरेट नहीं हो पाएगा ये चीज़, ये दूरी उससे नहीं बर्दाश्त होगी, आपके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें आगे उस तरफ बढ़ें जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हो, तो आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप ले पाए हो और अभी तक आपने कांटेक्ट नहीं किया इस इंसान को, तो ये आपको रीच आउट करेगा कमिटमेंट के साथ। सो रिकन्सिलिएशन इज़ मस्ट। आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप चाहते हो ये रिकन्सिलिएशन लास्ट करे फॉरएवर, तो आपको स्टैंड लेना है। आपको उसको रीच आउट नहीं करना, आपने इस इंसान को रीच आउट करने देना है ख़ुद को, ताकि अब वो उस चीज़ के लिए रेडी हो जो आप उसके साथ चाहते हो। उसके लिए शायद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, शायद इतनी जल्दी वो रिकनसाइल करने के लिए रेडी ना हो, लेकिन इवेंचुअली हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और अगर आप गिव इन करोगे, फिर से सेटल इन फॉर लेस करोगे, तो ये कभी चीज़ें बदलेंगी नहीं। आपका पर्सन हमेशा भागता रहेगा रिलेशनशिप से, कमिटमेंट से। सो रिकन्सिलिएशन इज़ अ मस्ट, लेकिन कितना टाइम लास्ट करता है वो सबके लिए डिफरेंट होगा। अगर आप बार बार एक ही चीज़ के लिए फ़ाइट करके वापस आते हो, तो इट्स नेवर गोना चेंज। अगर आप उस चीज़ को सीरियसली लेके आगे चलना चाहते हो, तो आपको इसके पास वापस नहीं जाना जब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं देता या देती। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।